हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक और नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ब्लड ग्रुपिंग। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होंगी। आज हम लेकर आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिम्फेटिक सिस्टम। अब हम देखते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है। तो हम देखते हैं लिम्फेटिक सिस्टम जो रहता है वो एक नेटवर्क होता है, लिम्फ वेसल्स का होता है, लिम्फ नोड का और ऑर्गन्स का। ये एक नेटवर्क होता है जो बॉडी में एक्स्ट्रा फ्लूइड को वापस ब्लड में भेजता है और बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। देन ये सिस्टम हमारी बॉडी में इम्यूनिटी, फ्लूइड बैलेंस और इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन करने का भी काम करता है। देन इसके बाद हम देखते हैं कि लिम्फ क्या होता है। लिम्फ जो रहता है ये ब्लड कैपिलरी से जो फ्लूइड जो बाहर आ जाता है उसे ही हम लिम्फ कहते हैं। ये हमारा एक क्लियर फ्लूइड होता है जो कि हमारी वेसल्स में फ्लो होता है। इसका मेजर फंक्शन देखें तो इसका मेजर फंक्शन जो होता है ट्रांसपोर्टेशन का होता है, जो प्लाज्मा और प्रोटीन्स को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। ब्लड स्ट्रीम में जो न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन जो रहते हैं उसको फिर से सप्लाई करने का काम करता है, और जहाँ पे जो ब्लड जो कम एरिया में प्रेजेंट होती है वहाँ पर ये न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को पहुँचाने का काम करता है। यही हमारा क्या होता है, लिम्फ होता है। लिम्फ में 4% सॉलिड होता है और 96% वाटर प्रेजेंट होता है। सॉलिड में हमारे सेलुलर कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट प्रेजेंट होता है और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये सारे चीज़ मिलाकर हमारा लिम्फ का फॉर्मेशन होता है। अब हम देखते हैं कि लिम्फ का फॉर्मेशन कैसे होता है और वो सर्कुलेट कैसे होता है हमारी ओवरऑल बॉडी में। हमारा है फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ एंड सर्कुलेशन ऑफ लिम्फ। तो देखते हैं कि हमारा लिम्फ का फॉर्मेशन कैसे हुआ और वो सर्कुलेट कैसे हो रहा है। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल से लूँगा मैं कि 20% हम यहाँ पे ब्लड को ले रहे हैं कि हमारी ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में यहाँ पे 20% हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है। तो वो ब्लड क्या रहेगा, वो छोटी छोटी कैपिलरीज में टूटेगा। फिर क्या होगा कि वो छोटी छोटी कैपिलरीज के अंदर आएगा। अंदर आने के बाद क्या होगा, यहाँ पे जो है वो 17% जो ब्लड रहता है वो हमारे कैपिलरीज से होते हुए पर्टिकुलर सेल टिश्यू में डायरेक्टली फ्लो हो जाएगा, और वो हमारे पर्टिकुलर सेल टिश्यू से होते हुए हमारे ओवरऑल बॉडी पे फ्लो हो जाएगा। अब हमारे यहाँ पे 17% जो ब्लड जो था वो कैपिलरीज से होते हुए पर्टिकुलर टिश्यू सेल में तो चले गया। अब हमारे यहाँ पे जो मतलब हमारे यहाँ पे जो 3% जो ब्लड था वो यहाँ पे लीक होके बाहर निकल गया था। मतलब ये हमारी कैपिलरीज से 17% जो ब्लड था वो हमारे पर्टिकुलर सेल टिश्यू में चले गया, और जो हमारे जो 3% जो ब्लड बचा वो कहाँ, हमारे सेल के बाहर वाले पार्ट में, मतलब जो हमारे जो सेल का जो एक बाउंड था, बाउंड के अंदर वाले पार्ट में यहाँ पे वो 3% ब्लड रह गया। इसी को हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टेशियल फ्लूइड बोलते हैं। मतलब वो हमारा जो 3% जो ब्लड है वो इंटरस्टेशियल फ्लूइड के साथ में मिक्स हो गया। मतलब इंटरस्टेशियल फ्लूइड जहाँ पे प्रेजेंट रहता है वहाँ पे वो 3% ब्लड बाहर आ गया। उसी को हम क्या बोलेंगे, लिम्फ बोलेंगे। अब क्या होगा कि ये डायरेक्टली फ्लो तो नहीं होगा क्योंकि हमारी कैपिलरी से बाहर आ गया है। अब ये क्या होगा, अब इसका मैकेनिज्म समझते हैं। तो ये क्या होगा कि ये हमारे लिम्फेटिक वेसल्स में आएगा। लिम्फेटिक वेसल्स में आएगा इंटरस्टेशियल फ्लूइड से 3% जो हमारा ब्लड जो था वो। तो ये क्या होगा, लिम्फेटिक वेसल्स में आएगा। तो लिम्फेटिक वेसल्स में जो जो फ्लूइड जो फ्लो होता है उसी को हम लिम्फ बोलते हैं। जो हमारे कैपिलरी से जो बाहर आया उसी को हम लिम्फ बोलेंगे। तो हमारे जो लिम्फेटिक वेसल्स में जो 3% जो फ्लूइड आया है वो हमारा लिम्फ होगा। फिर वो क्या होगा, हमारे लिम्फ नोड से जाके वो फिल्टर होगा। लिम्फ नोड का जो वर्क रहता है वो क्या होता है, लिम्फ को फिल्टर करने का वर्क होता है। जितने भी क्या बोलते हैं सॉलिड पार्ट्स रहते हैं, वाटर जो रहता है 96% जो वाटर रहता है और 4% जो सॉलिड रहता है, इसको वो क्या करता है, लिम्फ नोड फिल्टर करने का काम करता है। फिल्टर करने के बाद क्या करेंगे, वो हमारे लिम्फ डक्ट से होते हुए वो हमारे वेंस में जाएगा जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड मतलब क्या होगा, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता, और क्या होता है, वेस्ट मटेरियल इसमें प्रेजेंट होता है। फिर क्या होगा, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वेंस में वो हमारे हार्ट तक जाएगा, और हार्ट क्या करेगा, उसको ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करके वो हमारे ओवरऑल बॉडी में सर्कुलेट करता है। यही हमारा सर्कुलेशन ऑफ लिम्फ होता है। और फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ में हमने जो यहाँ पे हमारे कैपिलरी से जो 3% जो फ्लूइड जो लीक हुआ था वही हमारा लिम्फ होगा। फिर उसके बाद देखते हैं कि हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पे, कि जब हमारा लिम्फेटिक वेसल्स लिम्फ नोड जब उसको फिल्टर किया और वो लिम्फ डक्ट से होते हुए हमारे वेंस में गया, तो ये एक बार ऊपर जाता है तो ये हमारे वापस नीचे नहीं आता। जो फ्लूइड जो हमारा जो गया 3% जो फ्लूइड गया वो एक बार ऊपर जाएगा तो वो वापस नीचे नहीं आएगा। वही हमारा जो कैपिलरीज में जो 17% जो फ्लूइड जो था वो ऊपर से नीचे और ओवरऑल हमारे पर्टिकुलर सेल टिश्यू में ट्रांसफ़र होने का वर्क करते रहता है वो। तो दोस्तों, लिम्फेटिक सिस्टम हमारी बॉडी का साइलेंट प्रोटेक्टर होता है। साइलेंट प्रोटेक्टर क्यों बोले, क्योंकि ये एक्स्ट्रा के जो फ्लूइड जो हमारे कैपिलरी से बाहर जो हुए थे वो हमारे वापस से
फ्लो करा के वो हमारे वेसल्स में लेके जाता है और हार्ट से वो हमारे ओवरऑल बॉडी में फ्लो करवाता है, इसलिए हम इसको साइलेंट प्रोटेक्टर भी बोलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होंगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।